ओम नमस्ते जी। 61वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा। 193वीं शंका आ रही है, ईश्वर उपासना करना कठिन लगता है जबकि हम दिन भर मन में सांसारिक बातें खूब सोचते हैं, वह सरल लगता है, ऐसा क्यों है? समाधान करते हैं, हम जिस कार्य का अधिक अभ्यास करते हैं वो कार्य हमारे लिए सरल हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शारीरिक कार्य करते हैं, कोई पैकिंग का कार्य करता है, फटाफट वस्तु उठाई, डिब्बे में डाली, डिब्बे में पैक कर दी और भेज दी। माताएं स्वेटर बुनती हैं, उनको अभ्यास हो गया है तो फटाफट स्वेटर बुनती हैं, जल्दी जल्दी सलाई चलती है। तात्पर्य है, जिस कार्य को हम अभ्यास में ले आते हैं वो कार्य तीव्रता और सरलता से होता है, और जिस कार्य का अभ्यास नहीं होता वो कार्य मंद गति से चलता है, कठिन भी लगता है। जब कहा जाता है कि मन में मंत्रोच्चारण करो, वेद मंत्रों को याद करो, ईश्वर की उपासना करो, इस विषयक आपने अभ्यास बहुत कम किया है, इसीलिए आपको यह कठिन लगता है, और मन में दिन भर उल्टे सीधे विचार भी करते रहते हैं। उसका अभ्यास सारे दिन किया है, बहुत ज्यादा किया है, इसलिए वो सरल लगता है। तो चाहे अच्छी बात हो या बुरी, मन में खूब तेजी से चलती रहती हैं, सांसारिक बातें खूब चलती रहती हैं, इसलिए वो सरल लगती हैं। उसी का लंबे समय तक अभ्यास किया गया है, और ईश्वर उपासना का, मंत्रोच्चारण का, उनके अर्थों को याद करने का अभ्यास किया ही नहीं, इसलिए वो कठिन जान पड़ता है। यही अंतर है दोनों में। यदि ईश्वर उपासना के मंत्रों का आप बार बार अभ्यास करें तो कुछ समय बाद वो भी आपको सरल लगेंगे, फिर कठिनाई नहीं आएगी। बात अभ्यास की है। और दूसरी बात है वैराग्य की। संसार में राग द्वेष बहुत अधिक है। वैराग्य है या नहीं, ईश्वर में रुचि है या बहुत कम है, इसीलिए ईश्वरोपासना करना कठिन लगता है। संसार में राग द्वेष अधिक होने के कारण सांसारिक विचार उठाना सरल लगता है। 194वीं अगली शंका है, जब हम वैदिक गणना के अनुसार इस संसार की आयु 1,96,00,00,000 इतना वर्ष कहते हैं तो यह गणना हमारी पृथ्वी अर्थात सौरमंडल की है अथवा समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड की? उत्तर दिया जा रहा है, इस पृथ्वी की गणना तो यह है ही, इस पृथ्वी को उत्पन्न हुए इतना समय हो गया। महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों को देखने से पता चलता है कि महर्षि दयानंद जी पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक साथ मानते हैं और पूरे ब्रह्मांड की प्रलय भी एक साथ मानते हैं। ऋग्वेद भाष्य भूमिका आदि जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर ऐसा लगता है कि यह सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का काल है। 195वीं अगली शंका आ रही है, सृष्टि केवल एक है या बहुत सारी हैं? समाधान किया जा रहा है, वैसे तो सृष्टि शब्द का अर्थ ही पूरा ब्रह्मांड है। पूछना यह चाहिए था कि सौरमंडल एक हैं या बहुत सारे। सृष्टि तो एक ही है, यानी पूरा ब्रह्मांड एक सृष्टि है। इसमें बहुत सारे सौरमंडल हैं, उनमें से एक हमारा यह सौरमंडल है जिसमें हम रहते हैं। एक सूर्य और उसका परिवार, यह हुआ एक सौरमंडल। अरबों तारे, अरबों सूर्य और उनके परिवार, यानी अरबों की संख्या में सौरमंडल एक आकाश गंगा में होते हैं, और ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी अरबों आकाश गंगाएं हैं। तो इतना विशाल यह ब्रह्मांड है, इसे हम समग्रतः सृष्टि कह सकते हैं। सृष्टि शब्द से संपूर्ण ब्रह्मांड का ग्रहण हो जाएगा। पूरी सृष्टि एक ही है। अगली 196वीं शंका आ रही है, मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा को देखने, सुनने आदि के लिए नेत्र, श्रोत्र बिना शरीर के कैसे मिलते हैं? इसका समाधान है, आत्मा के पास अपनी देखने सुनने की शक्तियां भी हैं, परंतु वो बहुत कमजोर हैं। केवल अपनी शक्ति से वो देख सुन नहीं पाता। जब बंधन में आता है तो प्राकृतिक शरीर की सहायता से, इंद्रियों से वो काम करता है।
जीवात्मा जब मोक्ष में चला जाता है तो ईश्वर उसको अपनी शक्ति देता है। जैसे छोटा बच्चा चल नहीं पाता तो माँ उसको गोद में उठा लेती है और माँ की गोद में बैठकर फिर वह यात्रा करता है। उसके पास शक्ति कम है, इसलिए तब माँ उसकी सहायता करती है और उसका काम पूरा हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर आत्मा को मोक्ष में देखने के लिए, सुनने के लिए, सारे काम करने के लिए अपनी शक्तियां दे देता है। 197वीं अगली शंका है, जब संसार प्रलय अवस्था में चला जाता है तब परमात्मा कुछ करता है या निठल्ला बैठा रहता है? इसका समाधान किया, जब संसार प्रलय अवस्था में चला जाता है तो ईश्वर निठल्ला नहीं बैठता। जो आत्माएं मुक्ति में जा चुकी हैं उनको आनंद देता रहता है, उसका यह काम होता है। बाकी जो बद्ध आत्माएं हैं वे प्रलय अवस्था में मूर्छित सी पड़ी रहती हैं, सोती रहती हैं, विश्राम करती हैं। ईश्वर बिल्कुल निठल्ला नहीं होता, वो काम करता रहता है। उस समय उसका थोड़ा काम तो घट ही जाता है, क्योंकि तब उसको सृष्टि चलाने का भार नहीं रहता। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि उसकी मुसीबत छूट गई, इतने दिन छुट्टी हो गई। वस्तुतः ऐसा नहीं है। वो सृष्टि चला दे तब भी उसे भार नहीं पड़ता। सहज स्वभाव से, बड़ी आसानी से वो सृष्टि का संचालन करता है। जैसे हम आंखें झपकाते हैं, दिन भर आंखें झपकाते रहते हैं, कोई भार लगता है क्या? पता भी नहीं चलता। तो भगवान के लिए सृष्टि का संचालन, निर्माण आदि काम भी ऐसे ही हैं। जैसे हम श्वास प्रश्वास लेते छोड़ते हैं, कोई भारी काम नहीं है। इसीलिए भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, सृष्टि हो या प्रलय, उसे कोई भार नहीं लगता। बस इतना है कि सृष्टि चलती है, जीवात्मा को कर्मफल देता है, सृष्टि की व्यवस्था करता रहता है, और अगर प्रलय हो जाती है तो मुक्त आत्माओं को आनंद देता रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि या प्रलय होने पर हमको फर्क पड़ता है। आगे 198वीं शंका है, हमारे निवास स्थान पर मुंडकोपनिषद का एक श्लोक लिखा है जिसमें ओम को धनुष, आत्मा को तीर और ब्रह्म को लक्ष्य बताया गया है। कृपया इसे स्पष्ट करें। समाधान कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। दृष्टांत है, मान लीजिए एक व्यक्ति धनुष बाण ले करके तीर को लकड़ी के खंबे में ठोकना चाहता है। उसकी ऐसी इच्छा है। जैसे बाहर से एक दृष्टांत समझाने के लिए बताया कि एक लकड़ी का खंबा है और वो है लक्ष्य, और उस लकड़ी के खंबे में क्या फेंकना है? तीर। और फेंकने के लिए साधन क्या है? धनुष। ठीक है, तो 3 बातें हो गईं, एक तीर, दूसरा धनुष और तीसरा लक्ष्य। ऐसे ही ब्रह्म लक्ष्य है, प्रणव यानी ओम धनुष्य के समान है। आत्मा जो है वो तो तीर के समान है। जैसे धनुष में तीर को देखते हैं और फिर धनुष की रस्सी खींच करके और तीर को छोड़ करके लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं, ऐसे ही ओम है धनुष के समान, और जो आत्मा है वो तीर यानी एरो के समान, और ब्रह्म जो है वो टारगेट है यानी लक्ष्य। तो ओम के मंत्र से आत्मा का तीर छोड़ो और ब्रह्म में फिट कर दो, यह उस वचन का अभिप्राय है। अगली 199वीं शंका आ रही है, किसी को मारना जीव हत्या कहलाती है। कीड़े, मच्छर, मक्खियां जानबूझकर या अनजाने में मारे जाते हैं, तो क्या ये भी जीव हत्या कही जाएगी? समाधान है, हाँ बिल्कुल कही जाएगी। क्यों नहीं कही जाएगी? आप मक्खी मच्छर मारेंगे तो फिर हत्या तो कही ही जाएगी ना। ध्यान में बैठते हैं, एक मक्खी आ गई, कान में गुनगुनाती है तो आप हटा देते हैं, फिर बैठते हैं तो वो फिर आती है। मक्खी में इतनी बुद्धि थोड़ी ही है कि आप हटाना चाहते हैं और वो हट जाए। वो तो बार बार आती है। फिर व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो फिर क्या करता है? सोचता है, अच्छा देखता हूं कि वो फिर कैसे आती है। अब मक्खी आई तो यूं मारेगा, मच्छर आया यूं मारेगा। वो हिंसा है, पाप है। चाहे जानबूझकर मारे चाहे अनजाने में, पाप तो पाप ही है। अनजाने में किए गए पाप का दंड थोड़ा कम होता है, जानबूझकर करेंगे तो अधिक दंड मिलेगा। अरे मक्खी परेशान करती है तो हटा दो। आप कमरे में मक्खी मच्छर को क्यों आने देते हैं? कमरे में जाली लगाओ, दरवाजे बंद रखो, खिड़की में जाली लगाओ, मच्छरदानी लगाओ, मच्छर नहीं आने दो, उसका उपाय करो।
मारेंगे तो हिंसा होगी ही, पाप लगेगा। अगर बिना मारे काम चलता है तो क्यों मारे? हमारी आदत खराब हो जाएगी। जानबूझकर मारेंगे, क्रोधपूर्वक मारेंगे तो निस्संदेह हिंसा के भागी बनेंगे। दुष्ट को दंड देने का विधान जरूर है, पर यदि आपने क्रोधपूर्वक दंड दिया तो आप हिंसक हो जाएंगे। न्यायाधीश जो दंड देता है वो क्रोध करके नहीं देता, दुष्ट को दंड देता है पर बिना क्रोध किए। ऐसे ही आप मक्खी को हटा दें बिना क्रोध किए, मच्छर को हटा दें और कभी बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानता, बार बार समझाया मच्छर नहीं हटता, मक्खी को समझा दिया लेकिन वो नहीं हटती, अब उसको दंड देना है। मान लो चलो मारना ही है तो बिना क्रोध किए मारो ना, तब तो ठीक है। जब आप क्रोध में आके मारते हैं तो हिंसा तो हो ही गई। आपने स्वभाव को बिगड़ने नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध पूर्वक नहीं मारना। अब ऐसा करने में आपको कई साल लग जाएंगे, करो परिश्रम क्रोध जीतने के लिए। आज की इस शंका को इन्हीं विचारों के साथ समाप्त करते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।